हाय गाइस, मेरा नाम कृष्णा वीर गुजर है। मैं आज जो भी बात बताना चाहता हूँ आपको इंडियन आइडल के बारे में स्टोरी लेके मैं आपके सामने पेश करूँगा। इन्हें आप दिल से सुनिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इन्हें शेयर भी कीजिए। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इंडियन आइडल का ऑडिशन हर कोई इंसान देना चाहता है, हर कोई इंसान स्टार बनना चाहता है, चाहे वो बेसुरा सिंगर हो, चाहे अच्छा हो, कैसे भी हो। मगर मैं मेरे मुंह से बोलूँ बेसुरा सिंगर तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट वो अपन सबके लिए एक सिंगर है, जैसे हम थे जैसे वो भी। दोस्तों मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ऑडिशन देने के लिए कोई भी इंसान जाता है, कोई भी लड़का जाता है या लड़की जाता है या फिर अंकल जाता है या फिर आंटी भी जाते हैं। इसके पास सबके पास अपनी अपनी कलाकारी रहती है। बस आप जाते हो, सुबह जाके 4 बजे से ऑडिशंस लेने लगते हो, ऑडिशन में खड़े रहते हो। कम से कम 4 बजे से आपको सुबह की 9 बज जाती है, तो आप ऑडिशन देते देते थक जाते हो, खड़े होकर पानी पीना मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप हार नहीं मानते हो, फिर भी अपनी जीत करने की कोशिश करते हो या अपना देश का नाम रोशन करना चाहते हो या फिर अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हो। मैं मानता हूँ दोस्तों, कोई भी हर इंसान यही ख्वाहिश पकड़ते। बट आपको इतना पता है, आप लोगों को पता नहीं है, किसी किसी को पता नहीं है कि इंडियन आइडल ऑडिशंस क्या होता है, इंडियन आइडल जाने में क्या तकलीफ आती है, ऑडिशन देने के बाद में क्या होता है। लोग कहते हैं कि तुमने इंडियन आइडल में आया। हाँ, मानता हूँ कि आया। आने से बाद में क्या हुआ, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, कौन से राउंड, सभी बोलते हैं सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड सभी जाते हैं। बट एक बात बताना चाहता हूँ, पहले राउंड में गए तो बेसुरा सिंगर गाया, दूसरे राउंड में गए फिर भी बेसुरा सिंगर, तीसरा में गए फिर भी बेसुरा, उन्हें सेलेक्ट कर देते। और जो अगर कोई अच्छा सुरीला वाला आवाज़ अगर उसको बाहर दिख जाती है ऑडिशन के बाहर, तो उन्हें बोलते हैं कि तुम गाओ, तो वो अच्छा गाता है। गाने के बाद में उनकी आवाज़ डिफरेंस आती, तो उन्हें लगता है कि ये स्टार बन जाएगा, तो इन्हें आगे बढ़ने देना नहीं। तो यही कुछ जज लोग करना नहीं चाहते। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज अगर मैं एक कोई भी सिंगर को लेने चाहता हूँ, समझो कि चाहे वो बेसुरा हो चाहे अच्छा हो, मगर उसको 2 बन के जाना पड़ेगा, तभी ऑडिशन उसका सेलेक्ट हो सकता है। दोस्तों अगर आप ऑडिशन देने के लिए जाते हो, बाहर जाके खड़े होते हो गेट के पास, तो आपका कोई भी एक आप इंटरटेनमेंट आपका सुनने के लिए आता है इंसान। इंडियन आइडल का कोई भी सदस्य आते हैं, वो सुनता है आपकी आवाज़। अगर आपने कुछ भी गाना गाया, जैसे मैं गाना गा के दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है, आपको इनसे दिल से सुनिए, इस गाने को सुनिए और मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारी लेन में खड़े हैं, अपने अपने सभी लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सुनो, वो बोलते मेरी आवाज़ सुनो। तो कोई भी एक जो बेसुरा सिंगर होता है वो एक अपनी आवाज़ को लेके जाता है ऑडिशंस के सामने, और ऑडिशंस वाले उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। तो ये जज की कहने की बात है कि जो बेसुरा सिंगर होते हैं उनकी आवाज़ पहला सुनने का, अच्छे जो गाते हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनने का। तो मैं आज बताना चाहता हूँ किस तरह आपको ऑडिशन देना है दोस्तों। तो इस तरह ऑडिशन देना है। आप अगर आप कभी भी जाओगे ना, तो इस तरह ऑडिशन देना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह ऑडिशन दोगे तो मेरा नाम लोगे और आप मुझे याद करोगे कि बिल्कुल सच बोला। समझो मैं एक छोटा सा गाना गा के दिखाता हूँ, कुछ भी, मैं बेसुरे सिंगर की आवाज़ में गाऊंगा, आप सुनिए इसको, ठीक है। ए गुजरने वाली हवा बना, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव में जानू मलिक को सलाम दे। अच्छा लगा। अब यही आवाज़ अनु मलिक जी के पास में जो सदस्य होएगा वो लेके जाएगा। सर बोलेगा ये कैसी लगी आवाज़, तो बोलेगा अरे एंटरटेनमेंट वाला बंदा है, रख लो इनको। बाकी रहे बोले कि सबका क्या हो दूसरे का, तो बोलेगा कि सर इनका ऑडिशन तो कोई अच्छे, वो सभी अच्छे गाते हैं तो उनका क्या करें, अच्छे गाने वाले को छोड़ दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको लेकर और ये अच्छा है, उनको सबको डिस्कस कर दो और इनको आगे लेकर जाओ। अब भाई बेसुरा सिंगर सेलेक्ट हो जाता है और अच्छे सिंगर रिटर्न चल जाते हैं।
अगर आप मेरी आवाज़ को पूछना चाहता हो तो मेरी आवाज़ को मैं एक गाना गा के दिखाता हूँ, दिल से सुनिए आप। मैं छोटी सी आवाज़ में गाना चाहता हूँ ताकि आप सुनोगी यही गाना या फिर कोई दूसरा और गाना। तो मैं दूसरा गाना गाता हूँ, आशिकी टू का। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस अपना में तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। अब अगर ऐसी आवाज़ अगर आप गाना चाहोगे तो ऐसी आवाज़ को कोई भी आगे नहीं लेना चाहता है, और इस आवाज़ को समझने भी नहीं चाहते लोग। बोले कि ऐसे बहुत सारे सिंगर पड़े, गाते रहने दो रोडों पर, एंटरटेनमेंट करने दो। और जो बेसुरा सिंगर गाने वाले हैं, जिसकी आवाज़ में सुर ताल कुछ भी नहीं है, उन्हें आगे लेगा। ठीक है, चलो उनको लिया, बहुत धन्यवाद है। हम अच्छे सिंगरों को नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनको लेने के बाद में जब वो जाएगा अनु मलिक जी के सामने गाना गाएगा, जैसे कुछ भी गाना गा लिया भाई, अनु मलिक जी बोलेगे चलो गाना गाओ, सोनू निगम जी बोलेगे चलो गाना गाओ, सुनीता मैडम बोलेगे चलो गाना गाओ, तो उसने कहा था मैं गाना गाता हूँ, चलो ठीक है गाना गाओ। तो बेसुरे सिंगर आवाज़ में उसने गाना गाया। एक बात बताइए, जब वो बेसुरा गाना गाता है तो उन्हें स्टेज पर दिखा देते, पूरी दुनिया को दिखा देते, और वो गाना गाते और उनकी आवाज़ अच्छी है या ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट उनकी वैल्यू ख़त्म कर देते। पूरी दुनिया को उसके बेसुरी सिंगर की आवाज़ या फिर उनको जब गाना ही नहीं आता है तो उनको भी सामने लेके आ जाते और फिर उन्हें बता देते कि ये गाना गाते। चलो ठीक है, ये गाना गाता है वो बात सही है, उसकी बेइज्जती क्यों करने का? जब आप थर्ड राउंड में उसको लेकर नहीं जाना चाहते तो क्यों? कारण क्या इनका? इनके पीछे भी कुछ राज है दोस्त। वही मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, कोई भी ऑडिशन देने के लिए जाते हैं बस उनको बोलेगा आप सब चले जाओ, ये सेलेक्ट हो गया, बेसुरे सिंगर वाले सेलेक्ट हो गया, बाकी जो सिंगर है वो सेलेक्ट नहीं होने वाला है। दोस्तों 4 बजे से इंसान अगर खड़ा रहता लेन में अपनी कला को लेके, सोचता है दिल में कि हमारी टाइमिंग आएगा, हम हमारी मंजिल को जिएंगे, और अगर हम किसी पब्लिक के सामने आके बोलते हैं हम इंडियन आइडल में गए हुए, तो वो क्या कहता है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सच कहा उसने, कुछ गलत नहीं कहा। जब प्रूफ मांगने के बाद में हम प्रूफ देते हैं उनको, ये देखो सर हम ऑडिशन दे के आए। अब यही बात जो कलाकार है, जो समझदार है, उन्हें ये बताना जरूरी है, और जो नहीं समझता है उनको क्या बताऊं मैं? तो ऑडिशन से कोई भी देता दोस्त, बट इसे समझने वाले कम है। जज लोग बैठ के अपनी जजगिरी कर लेते हैं, बस तुम गाने गाते रहो, तुम्हारी मजाक उड़ाते रहे।
हम उस जज को बोलना चाहते हैं, जज साहब, आपके जैसे हर इंसान नहीं हो सकता। इंडियन आइडल एक मंच ऐसा है कि अपने प्लेटफॉर्म सबको मिल जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। एक बात बताइए, आज मैं सोनू निगम की बात करना चाहता हूँ। तो भिखारी बन के अगर गाना गा सकता है रोड के ऊपर बैठ के, तो क्या हमारी जनता उनको भिखारी समझ के नहीं समझते क्या? फिर भी उनको कोशिश किया पहचानने की कि ये सोनू निगम है। इनके बाद में अनु मलिक जी जब गाना गाता है तो मुंह से म्यूजिक गाता है, म्यूजिक मुंह से बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। बट एक बात बताइए, जो ऑडिशन देने के लिए आते कोई भी व्यक्ति, उनकी मजाक बना के मत रखो, ये अच्छी बात नहीं। आप चाहे मुझे बुरा बोलिए चाहे गलत बोलिए, इस बात को मुझे आपको दिखाना था, मैंने दिखा दिया। मैंने भी बहुत सारी ऑडिशंस दिया हूँ, इंडियन आइडल, सुरुक्षेत्रा, एक्स फैक्टर, सब में ऑडिशन दिया हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी अनेक जगह पे ऑडिशन दिया हूँ, जैसे कि जलगांव महाराष्ट्र, बुल्डाना आइडल, इसके बाद अमरावती आइडल, इसके बाद में होशंगाबाद MP आइडल, सब में मैं ऑडिशन दिया। MMA टैलेंट हंट, उसमें भी ऑडिशन दिया। बट कोई जज ऐसे, इन जैसे जज मुझे नज़र नहीं आए। ये ऑडिशंस में देने के लिए पहली बार ये लोग आए, जिसका नाम है सोनू निगम, अनु मलिक, सुनीता मैडम। आप सब स्टार होके यार किसी की वैल्यू ख़त्म कर रहे हो, ये अच्छी बात, ये आपको शोभा देती है क्या? आप खुद को अपना आपको क्या समझते हो? सिंगर समझते हो, बट आपको पब्लिक नहीं समझती, क्योंकि हर किसी बंदा टैलेंट लेकर आता है, अपने टैलेंट दिखाता है, अपना हुनर दिखाना चाहता है, अपना गांव का नाम रोशन करना चाहता है, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। हाँ, कुछ कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि उनका साथ भी नहीं देते, कुछ कुछ गांव के विलेज वाले भी होते हैं, उनका साथ देने की कोशिश नहीं करते। अगर वो साथ देते ना तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहता। हाँ, पर कौन समझेगा? वो सोचता होगा अगर साला ये कुछ बन गया तो हमारी पूंगी बजा देगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए इंसान। हर इंसान के पास अपनी अपनी टैलेंट होता है, वो टैलेंट किसी से भी नहीं रुक सकता है। लाख कोशिश कर लो फिर भी नहीं रुकेगा। दोस्तों, मैंने जो बात बोला, इन बात को आप समझिए और सोचिए। आज इंडियन आइडल मुर्दाबाद लोग नारा लगा रहे। यूट्यूब पे मैंने बहुत जगह पे वीडियो देखा हूँ। क्यों यार? एक इंडियन आइडल ऐसा मंच है जिसको मैं सलूट करता हूँ ते दिल से, और ये जज इनको खराब कर देते, शर्म की बात है। जब मैंने भी गाना गाया तो ऐसे ही गाना गा के जाना पड़ेगा, बेसुरा सिंगर बन के। क्या मैं उस जज से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे ही आपको अच्छा लगता है क्या? किसी के माँ बाप म्यूजिक के ऊपर, कला के ऊपर पैसा भर भर के अपने बच्चों को टैलेंट दिखाने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते, और आपको लोगों को क्या लगता है? उनकी एक 5 मिनट में मजाक बना के रख देते आप लोग, उनको टीवी पर दिखा देते और उनकी मजाक खड़ी कर देते। नीचे लोग उसको कमेंट करते कि ये बेसुरा सिंगर है। मेरे दोस्तों, बेसुरा सिंगर कोई भी होता है मगर स्टार होता है, याद रखिए आप। क्योंकि बेसुरा सिंगर जो बन गया है वो स्टार जरूर बनता है, क्योंकि उनको तो जब वो बेसुरा सिंगर बन के अगर स्टेज पर आ सकता है, अच्छे इंसान तो कहाँ आएगा?
अच्छे गाने वाले की आजकल टाइमिंग भी नहीं है। तो ये बात बताना चाहता था आपसे। इंडियन आइडल की फुल स्टोरी मेरे पास में दिमाग में है। तब किसी बंदे का दिल टूट जाता है तो वो बाहर आके रोता है। किसी लड़की का दिल टूट जाता है तो वो बाहर आके रोती है कि मैं कुछ बननी चाहती थी मगर कुछ बना ही नहीं। तो मेरे प्यारों और मेरे दोस्तों, ऐसा किसी के साथ ना करिए। मगर बेसुरा जो सिंगर है वो स्टार है मेरी नज़रों में। और जो अच्छे सिंगर है, जो जज गिरी करते हैं, वो बेसुरे सिंगर है मेरे लिए। जब इंसान इतनी सारी ऑडिशन देके अपने टैलेंट को दिखा सकता है तो क्या उनका हक नहीं बनता है कि अच्छा गा के स्टेज पर उसको सुनाऊं? वो अच्छे सुनने भी नहीं चाहते ना, सिर्फ 2 लाइन सुनेगा और उनके बाद में उनको रिजेक्ट कर देगा और वो गाने देगा भी नहीं। एक कड़वा गाएगा, प्लीज़ प्लीज़ बंद करो, हो गया, जाइए, ऐसा करके उनको निकाल दिया जाए। मैंने जयपुर में ऑडिशन दिया हूँ, मुंबई में ऑडिशन दिया हूँ, इंदौर में ऑडिशन दिया हूँ, अहमदाबाद में ऑडिशन दिया हूँ। कहाँ का ऑडिशन नहीं दिया? नकलव में ऑडिशन दिया हूँ। बट कोई किसी को समझता नहीं। इसलिए तो ये बोलना चाहता हूँ, अपन खुद सिंगर बन जाओ, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाओ, दुनिया हमें सपोर्ट करेगा। जय हिंद, जय भारत। किसी को ठोस पहुंचा है तो माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी बातों को आपके दिमाग में मत लीजिए, क्योंकि जिसके साथ होता है ना वही लाइव आके बोलता है। हर कोई इंसान की बोलने की ताकत, अंदर की हिम्मत नहीं होती। क्या सोचेगा अच्छी बात बोल के? जब इंसान का सपना होता बहुत बड़ा है कि हमें कुछ बनना है, हमें हमारी मंजिल मिलना ज़रूरी, मगर कुछ जज इनकी मजाक बना के रख देते और फिर वो बाहर आके रोता बिलखता कहता है कि हमने बहुत सुन लिया पर ऐसे लोग पहली बार देखे। तो भाई और दोस्तों, इंडियन आइडल जो ऑडिशंस है उनका नाम इंडियन आइडल, वो तो है एक नंबर 1। और जो ऑडिशंस लेने वाले जो नेतागिरी करते हैं और जो जजगिरी करते हैं वो कुछ काम के नहीं है। मैंने बहुत जगह पे ऑडिशन देखा इनका, सिर्फ बेसुरे सिंगरों को उनकी लैंड बना के खड़ी कर देते और उन्हें सेलेक्ट कर लेते और अच्छे गाने वाले लोगों को धक्का मार के निकाल दिया जाता। मुझे किसी ने भाई ने पूछा कि इंडियन आइडल ऑडिशन देने के लिए जाते हो क्या? मैंने कहा था मेरे यूट्यूब पे चैनल पर जाके देखिए। तो उसने बोला तुम्हारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? तो मैंने कहा था मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कृष्णा वीर गुर्जर नाम से। तो उसने सर्च किया 2 मिनट में, तो उसने मेरी आवाज़ सुनाई। तो मैंने गाना गाया था बातें कभी ना, बहुत प्यारी लगी उसे मेरी आवाज़। फिर उसने बोला भाई इतनी अच्छी आवाज़ और फिर आप आके क्यों नहीं जा रहे? मैंने बोला भाई दुनिया में अच्छे लोग कम मिलते, वो बुरी ज़्यादा है। तो उसने बोला सच का। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और ऑडिशन ऐसी जगह पे दीजिए ताकि मान सम्मान मिले, इज्जत बने और अपनी मंजिल मिले और अपना कैरियर बने। वहाँ पे अपनी सिंगिंग को यूज़ कीजिए। दोस्तों दिल से बोलना चाहता था, आज जो भी बातें बोला दिल से बोला। इन बात को आप बुरा न लगे आप सभी को, इसलिए मैं सॉरी ते दिल से। मगर सोनू निगम जी, अनु मलिक जी, इस बात को ध्यान दीजिए। आप एक जज हो
और जज की तरह रहिए। जय हिंद।